हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं मई 15 से मई 30 की जनरल प्लस लव रीडिंग। ओके, रेस्ट ऑफ द मई की 15 से रेस्ट ऑफ द मई। ओके, अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बी द पार्ट ऑफ द फैमिली। ओके, एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप रीच आउट कर सकते हैं। मेरा नाम है स्वाति अरोड़ा, आई एम अ टैरो रीडर, वैदिक एस्ट्रोलॉजर, रेकी हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड मैनी मोर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। ये रीडिंग आप अपने सन यानी जहाँ पे आपका सन बैठा हुआ है, जिस राशि में, मून यानी जहाँ मून बैठा हुआ है, वैसे तो मून इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, या फिर आप अपने राइजिंग साइन से यानी जो आपकी कुंडली में फर्स्ट खाने में जो राशि है उस राशि से भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है, या फिर जस्ट आप अपने बर्थडे के अकॉर्डिंग जो भी आपकी अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से राशि बनती है वो उस हिसाब से भी रीडिंग देख सकते हैं। आप क्रॉस वॉचर हैं तो भी आप रीडिंग देख सकते हैं। ओके, क्रॉस वॉचर मतलब आप किसी और पर्सन की राशि के अकॉर्डिंग रीडिंग देख रहे हैं कि हाँ ये पर्सन का क्या चल रहा है लाइफ में, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके ओके, तो पहले देखेंगे हम कुछ जनरल मैसेजेस और फिर हम देखेंगे आपकी लव लाइफ रीडिंग के बारे में। ओके, हाय कैंसेरियंस, लेट्स सी क्या मैसेज है कर्क राशि के लिए। पहले देखेंगे जनरल मैसेजेस। वी हैव मिजान जो है जजमेंट, डॉटर ऑफ कप्स यानी पेज ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स। ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी किसी सिचुएशन में जाग रहे हैं, किसी सिचुएशन में आपको पहले जिसमें डाउट हो रहा था कि कहाँ जाना है क्या करना है, बहुत ही पिक्चर अब क्लियर हो रही है। आप जान पा रहे हैं कि भाई अपने आप को थोड़ा सेटिस्फाई करना, अपने आप को चुनना, अपनी खुशी को चुनना ज़रूरी है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई ना कोई ऐसी चीज़ भी कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे ये लड़की जो है सितार बजा रही है, समथिंग लाइक कुछ हॉबी, कोई ऐसी चीज़ जो आपको एक प्रसन्नता दे रही है और आपके लिए एक साधना का काम कर रही है, आपको हील करने का काम कर रही है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं किसी चीज़ से जागे हैं और अब आप अपनी हीलिंग पे भी काम कर रहे हैं। बट यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है जो रिवर्स में आ रहा है। कहीं ना कहीं में भी आप उस जोन में नहीं है कि जहाँ पे आप लोगों से फ्रीली कनेक्ट कर पा रहे हैं, आप कनेक्ट नहीं करना चाह रहे, बट फ्यूचर में वो सिचुएशन भी सही हो जाएगी, ठीक है। कई बार क्या होता है, हम खुद को अकेले रह रहे हैं तो बड़े खुश हैं या नॉर्मल अच्छा फील कर रहे हैं, बट जब दूसरों से मिलते हैं तब बैंड बज जाती है, एनर्जी की भी, दिमाग की भी, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को अभी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, बट आने वाले फ्यूचर में जब आप पूरी तरीके से हील होंगे तब आप और लोगों से भी पूरी तरीके से अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि तब क्या होता है, तब आपको फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप खुश होते हैं ना, मन से स्ट्रांग होते हैं, खुश होते हैं, आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होते हैं, तब आपको दूसरों की एनर्जी को आप पिकअप नहीं करते हैं, ठीक है। जब आप दुखी होते हैं तब आप दूसरों की एनर्जी को भी पिकअप करते हैं, क्योंकि आप एक लो वाइब्रेशन पर हैं, तो उनकी नेगेटिविटी, तो फिर आप नेगेटिव लोगों तभी तो नज़र लगती है लोगों को। क्यों? जो ऑलरेडी दुखी होता है ना उसी को नज़र लगती है, जो खुश होते हैं उनको नज़र नहीं लगती है, वो सोचते भी नहीं है इस चीज़ के बारे में, ठीक है। बट आप कहेंगे कि हाँ भैया ये कपल बहुत अच्छे से रह रहा था और अब उसको नज़र लग गई है तो ये हो गया। बट नज़र ऐसे नहीं होती। नज़र इज अ नेगेटिव एनर्जी। किसी की नेगेटिव एनर्जी को आप अब्जॉर्ब तभी कर पाएंगे ना जब आप खुद उस नेगेटिविटी में हैं, उस लेवल की एनर्जी पे ही तो आप आ पाएंगे ना, ठीक है। और अगर कोई, मान लीजिए किसी का डाउनफॉल भी हो गया है, किसी का पैसा जा रहा है, किसी का रुपया जा रहा है, किसी की रिलेशनशिप जा रही है, तो वो नज़र की वजह से नहीं जा रही, वो इसीलिए जा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग सुपरफिशियली कनेक्टेड थे, आप उतने प्यार से कनेक्टेड ही नहीं थे। और अगर थे भी तो मे बी पास्ट लाइफ कर्मा अगेन, कि थोड़ा सा हर्ट हुआ, मियाँ बीवी के बीच में थोड़ी सी लड़ाई हुई और पूरा का पूरा जो है प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप में आ गई, मैरिज में आ गई, वो इसीलिए क्योंकि आपका पास्ट लाइफ कर्मा है कहीं ना कहीं, जो अब रिजॉल्व होगा, जो ट्रिगर हो गया अब, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगेन ये सब तब होता है जब आपके शनि का ट्रांजिट या शनि की 7.5 आपकी चलती है, अदरवाइज ये हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। लेट्स सी। और अगेन नज़र का एक ये भी कंसेप्ट है कि अगर आप ये सोचे कि इविल आई है, नज़र है, तो मे बी इसीलिए भी लगती है क्योंकि कहीं ना कहीं आपका भी ध्यान उन लोगों के बीच में होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि भाई मैं किसी को नहीं बताऊंगा, कि बताऊंगा तो ये चीज़ खराब हो जाएगी, फलाना बंदा नज़र लगा देगा, तो कहीं ना कहीं आप उसको मैनिफेस्ट भी तो कर रहे हैं ना,
मैनिफेस्ट सब कुछ होता है, चाहे आप पॉजिटिवली कर रहे हैं चाहे नेगेटिवली कर रहे हैं, तो पॉजिटिवली क्यों ना करें, ठीक है ना। अपने बिलीव्स को अच्छा अच्छा बनाएं। हर्मिट, फोर ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स। यस अगेन, जैसे मैंने बोला अभी, सीक्रेट रखने की बात, सीक्रेटिव रहने की बात। आप सीक्रेट्स रख सकते हैं, सीक्रेट्स रखना कई बार जरूरी भी होता है चीजों में, ठीक है, बट अगेन इतने सीक्रेटिव मत हो जाइएगा कि कोई आपको गलती समझने लग जाए या आपके भीतर झांक कर देख ही ना सके कि आप क्या हैं, ठीक है। ओपन बुक की तरह रहिए, बट हाँ अपने आप को प्रोटेक्ट भी करके रखिए। हर्मिट एनर्जी यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका अभी भी आप ऐसी जोन में रह सकते हैं जहाँ पे आप अपनी हीलिंग को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, लोगों से घुलने मिलने की बजाय। और अगर कोई आपको लाइक बुला भी रहा है कि चलो भाई, ये कप दे रहा है कि चलो पार्टी में चलते हैं, तो आप इतने इंटरेस्टेड नहीं है, या आपके फ्रेंड्स आपको कॉल कर रहे हैं या कुछ भी, लाइक आपको कुछ एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है थोड़ा वो जंपीनेस में आने की, हीलिंग करने की, या फिर हीलिंग नहीं बोल सकते एक्चुअली, मिलना जुलना, कई बार मिलना जुलना लोगों से आपको और ज्यादा प्रॉब्लम भी दे सकता है, ठीक है। स्पेशली जिन लोगों के साथ आप घूम रहे हैं, अगर वो अच्छे हैं या उनके साथ आपकी पड़ती है तो ठीक है, तो फिर वो सोलमेट काइंड ऑफ एनर्जी में आ गए। बट अगर जिनके साथ आप ऑलरेडी अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, उनको दिखाने के लिए अगर आप उनके साथ एक व्यवहार कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली और परेशान होने वाले हैं, ठीक है। तो यस, नेगेटिव लोगों से थोड़ा सा सिक्रेटिव रहना जरूरी है, क्योंकि आप जब दुख में होते हैं अगेन, तभी वो चीज आपको इफेक्ट करती है, ठीक है। तो या तो आप बिल्कुल बेताज बादशाह हो जाइए अपनी किस्मत के कि भैया मुझे किसी से फर्क ही नहीं पड़ता, तब उस जोन तक आने तक आपको एटलीस्ट अपने आप को प्रोटेक्टिव रखना चाहिए, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं लो वाइब्रेशन में ही हैं, ठीक है। विजडम अगेन, अपने विजडम को जो भी आप सुनते हैं, ये सब चीजें टैरो रीडिंग में सुनते हैं, पॉडकास्ट में सुनते हैं, किसी यूट्यूब की वीडियो में सुनी जो बात, उसको अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश कीजिए। नहीं तो वो जस्ट नॉलेज ही है, वो विजडम नहीं हुआ। उसको, नॉलेज को विजडम बनाइए, उसको अपनी जिंदगी में उतारिए। एंड इम्पार्शियलिटी इज अगेन के दूसरे लोगों को उसी पलड़े में नाप के देखिए जिसमें आप खुद को रख रहे हैं। क्या आप वो एक्सपेक्टेशन आप पूरी कर पा रहे हैं और लोगों की, ठीक है। तो अगेन उतना ही खुद को भी जज कीजिए जितना आप दूसरों को जज करते हैं, और उतना ही खुद को प्यार कीजिए जितना आप दूसरों को प्यार करते हैं, ठीक है ना। तो अगेन दोनों तरफ आपका सेम व्यवहार रहना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि दूसरों को तो आप प्यार करते हैं, खुद को आप कटघरे में खड़ा कर देते हैं, तो भी आप ठीक नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो ये थी आपकी जर्नल रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, आपकी लव लाइफ के लिए लेंगे हम 3 कार्ड्स यहाँ पर। वी हैव एम्प्रेस इन रिवर्स, शाहबानू। इस डेक में एम्प्रेस का नाम है शाहबानू। देन वी हैव मल्लिका ऑफ कॉइन्स यानी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एंड देन वी हैव 4 ऑफ कप्स। ओके, तो ये जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, ये सोचकर या तो इस पर्सन के पास ऑप्शंस हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगेन 2 फेमिनिन एनर्जी की कार्ड्स आ रहे हैं। ये पर्सन आपको बहुत वैल्यू करते हैं फॉर श्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको बहुत वैल्यू कर रहे हैं, आप जिस तरीके की पर्सनैलिटी हैं, आप अपने आप को जिस तरीके से कैरी फॉरवर्ड करते हैं, आप जिस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, दे लव यू अबाउट एवरीथिंग यू पोर्ट्रे। लाइक जो भी आप दिखाते हैं, जो भी आपकी लाइक एक पर्सनैलिटी, हर चीज को पसंद करते हैं, ठीक है। मल्लिका ऑफ कॉइन्स ये भी दिखा रहा है कि इनको आपकी स्टेबिलिटी, स्पेशली आपके अंदर जो नर्चरिंग की एबिलिटीज है, दोनों ही जो एनर्जीज है ना, बहुत ही नर्चरिंग है, प्यार करना सब, ठीक है। तो ये सब चीजें इनको इम्प्रेस करती हैं, ठीक है। बट यहाँ पे 4 ऑफ कॉइन्स है। 4 ऑफ कॉइन्स इज लाइक कि ये पर्सन जो है अभी रेडी ही नहीं है। आप तो ऐश्वर्या राय हो सकते हैं, ठीक है, बट ये पर्सन को आप पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि इनके अंदर कोई ना कोई समस्या है, कि इनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, सिक्योरिटी नहीं फील हो रही है, या इनको वही सुपरफिशियल कनेक्शंस चाहिए, इनको कोई डीप कनेक्शन चाहिए ही नहीं, इनको कोई इंटीमेट कनेक्शन चाहिए ही नहीं जहाँ पे किसी के साथ इमोशनल हुआ जा सके, किसी के साथ अपना दिल खोल के बात की जा सके। इनको वही सुपरफिशियल सब कुछ चाहिए कि बस खाओ पियो निकलो,
ठीक है, ही हा करो और लाइक हर तरह। मैं ये नहीं कह रही गलत है, उनकी मर्जी है भाई, ठीक है, नहीं है वो इस तरह की डीप इमोशंस में जाने वाले इंसान, तो ये उनकी मर्जी है, ठीक है। ऑल आई एम कमिंग टू इसके ये पर्सन इतने इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हैं, आप देख ही सकते हैं पर्सन का पोस्चर। ओके लेट्स सी और क्या एनर्जीज पिकअप कर पा रहे हैं हम। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फैमिलीज इन्वॉल्व हो सकती हैं। ओके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 में से 4 कार्ड जो हैं पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं, जो ये दिखा रहे हैं कि ये पर्सन जो है ज़्यादा, एक तो ये है कि इनको ये चीज़ का खौफ है। मे बी एक तो मनी ओरिएंटेड हो सकते हैं पर्सन के, अभी मनी मनी मनी, पैसा कमाना है या कुछ भी इस तरह का। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि इनको में भी लग रहा है कि क्या ये कनेक्शन संभव है। मे बी ये आपको पसंद करते हैं, एवरीथिंग इज गुड, बट क्या संभव है। लाइक ये बहुत ही ना नाप तोल के चीज़ें कर रहे हैं, बहुत ही कैलकुलेटिव वे में चीज़ें कर रहे हैं। लाइक जैसे ना ये आपसे अरेंज मैरिज कर रहे हो और हर चीज़ देख कर ये पर्सन इस कनेक्शन में उतरना चाह रहे हैं, बिल्कुल वही वाइब है यहाँ पर, ठीक है। और 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये दिखा रहा है कि फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए ये एक मैरिड पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। और आप कहीं ना कहीं एक सोलमेट कनेक्शन इस पर्सन के साथ फील कर रहे हैं डेफिनेटली। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स भी है, यहाँ पे लव है, इमोशन है, एवरीथिंग इज वर्किंग आउट। बट क्या ये कनेक्शन आप जैसे चाह रहे हैं एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की तरफ टर्न कर सकता है या नहीं, वही ये पर्सन सोच रहे हैं, ठीक है। अगर ये सिंगल है तो मे बी यस, अगर ये सिंगल नहीं है तो मे बी यहाँ पे चीजें गड़बड़ा सकती हैं, ठीक है ना। ओके बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे हीलिंग कार्ड्स में सेक्सुअल आर्ट्स आ रहा है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेट्स सी और क्या हील करना है आपको। वी हैव प्रोक्रास्टिनेशन, तो यहाँ पे एक ये भी एनर्जी हो सकती है कि पर्सन को सब पता है कि कनेक्शन को आगे फॉरवर्ड ले जाना है या कुछ भी है, बट ये पर्सन कोई भी एक्शन नहीं ले रहे क्योंकि इनको डिले करने की आदत है चीज़ों को। भाई ना ही करना पड़े डील तो ज़्यादा अच्छा है ना, आराम से बैठे रहेंगे, ठीक है। और जितना लाइक पता है क्या, वही एटीट्यूड है जैसे कि एक मेल को बस पता चल जाए कि फीमेल मुझे लव करती है और बस उसको फिर टेकन फॉर ग्रांटेड लेना है, तो वही चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। विक्टिम कॉन्शियसनेस ये भी है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको ऐसा दिखाते हो कि चीज़ें इनसे पॉसिबल पता नहीं हो पाएंगी कि नहीं, ठीक है। एक विक्टिम ये पर्सन अपने आप को बना लेते हो, ठीक है। हर किसी में वो करेज भी नहीं होता क्योंकि हर किसी के पास मार्स नहीं होता। हम कहते हैं ना, हमें लगता है ना कि भाई मैं तो बहुत करेज हूँ, जो प्यार कर सकता है ना एक्चुअली वही करेजियस होता है, एक्चुअलिटी में वही करेजियस होता है। और जो नहीं कर रहे हैं लाइक वो उस लेवल का लव भी नहीं कर सकते, उस लेवल का करेज भी उनके अंदर नहीं होता है, बहुत ही कैलकुलेटिव। और ऐसे चलने वाले लोग अगेन इनका अर्थ साइन की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग हो सकती हैं, ठीक है ना। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। तो इट कैन बी कि जैसा आपकी संरचना वो कुदरत ने कर दी है तो वही चीज़ तो आपको अट्रैक्ट करती है ना, कि सामने वाला पर्सन तो भाई जैसे मान लीजिए एक जंपीनेस है आपके अंदर, एक आप प्यार करने की एक करेज है आपके अंदर लाइक वो हलचल है ना, तो आपको ठहराव अच्छा लगेगा। ये अर्थ है, सारी अर्थ यानी पृथ्वी तत्व है इस पर्सन के पास, तो वही तो अट्रैक्ट कर रहा है ना आपको कि ये पर्सन आपको एक मेंटल स्टेबिलिटी, एक इमोशनल स्टेबिलिटी दे सकते हैं, ठीक है। तो यही तत्वों का ही हेर फेर की वजह से भी हम किसी पर्सन की तरफ आकर्षित होते हैं और नहीं होते हैं। नहीं होने का कारण भी यही है और होने का कारण भी यही है। अगर 2 लोग एक से टकर जाएं तो वो तो फिर एक दूसरे को ट्रिगर ही करते रहेंगे या एक दूसरे से बिल्कुल ही बात नहीं करेंगे, ओके। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास सेक्सुअल आर्ट्स आ रहा था, तो इट कैन बी के लाइक कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटेंस आप लोगों की अट्रैक्शन हो सकती है, फिजिकल अट्रैक्शन एक दूसरे से, जो कि बाधा पहुंचा रही है, जो कि अगेन आपको ना एक सोचने समझने की शक्ति को थोड़ा सा डिफ्यूज कर देती है, तो पर्सन सामने वाला भाग जाता है, ठीक है। गाइडेंस के लिए यहाँ पे हमारे पास है फेथ, फैसेड,
एंड बैलेंस, तो अगेन अपने आप को बैलेंस रखना, अपनी इनसिक्योरिटीज पे काम करना, अपने आप को बैलेंस करना, फेथ रखना भगवान में। एंड फैसेट इज ऑल्सो के लाइक कई बारी चीजें ना वैसी नहीं होती जैसी आपको दिख रही होती हैं, तो सी थ्रू द थिंग्स ऑल्सो। और आप कैसे चीजों के पार जाकर देख सकते हो कि भाई ये चीज मेरे लिए सही है या नहीं, हम नहीं देख सकते। यही एक समस्या है, हम नहीं देख सकते। हमारे हाथ में सिर्फ अभी का पल है, हम उसको हैंडल कर सकते हैं, बाकी सब एनीवेज इल्यूजन है। पास्ट गया, आज से अभी एक दिन पहले भी जो चीजें आपने करी है ना, 1 घंटा पहले भी करी हैं, वो सब गई, वो डेड है। बट हम उसको कितनी बार याद करने वाले हैं? हम उसको हजारों बार याद करने वाले हैं। फ्यूचर है, फ्यूचर अभी हुआ नहीं है, बट हम उसको कितनी बार याद करने वाले हैं? हम उसको भी हजारों बार याद करने वाले हैं। और उसी दरमियान बीच में एक प्रेजेंट मोमेंट घटता है जहाँ पे कुछ एक्चुअली में हो सकता है जो हम करते नहीं है। ठीक है ना? यही सारा कर्मा है। हम बैठ के अपने आप को स्थिर ही नहीं करते, और जब तक वो स्थिरता आती नहीं है, उसी के लिए हम साधना करते हैं, उसी के लिए सब स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती हैं कि ठहराव लाओ, प्रेजेंट को पकड़ो, प्रेजेंट में ही कुछ हो सकता है अपनी लाइफ से रिलेटेड। तो अगेन इल्यूजन, हमें नहीं पता कल को क्या होगा, हमें नहीं पता कल को कोई हमें अच्छा फील कराएगा, बुरा फील कराएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। हम उसको भगवान पे टाल के कर सकते हैं, हम अपना कर्म कर सकते हैं, हम अपना कर्म को भगवान पे समर्पित कर सकते हैं। आप कुछ करिए, आप अपना अच्छा एफर्ट कीजिए और फिर जाने दीजिए सिचुएशन को। और जिसमें तो आपको पहले से ही लाल झंडे, लाल कारपेट और लाल बिल्डिंग दिख रही हो, भाग जाइए उस सिचुएशन से। ठीक है? उससे भाग जाना ही आपका कर्म है। ओके, तो ये थी आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग। आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू एंजॉयड इट। डू कम बैक फॉर मोर, टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।